हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके लिए हमने दो मैट्रिक्स ले लिया ए एंड बी, जिन मैट्रिसेस को हमें सम करके किस में स्टोर करना है, मैट्रिक्स सी में। ठीक है, इनकी हमने डायमेंशन क्या ले रखी है, 3x3 की मैट्रिसेस है। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं एक मैट्रिक्स में, 3 रोज आ सकती हैं एंड 3 कॉलम्स आ सकते हैं। ठीक है, आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट हो मैट्रिक्स एडिशन के लिए, आप उतने एलिमेंट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, सबसे इसके बाद एंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स जिन मैट्रिसेस को आपको एडिशन करना है उनका साइज क्या है या फिर उनके डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज जितनी भी है मैट्रिक्स में वो वैल्यू आ जाएगी एम वेरिएबल में, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हैं मैट्रिक्स में वो आ जाएंगे एन वेरिएबल में। ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन हमने की है ये क्या है, मैक्सिमम साइज। जब भी आप एरे का प्रोग्राम यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम साइज डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि एरे के केस में आपका क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन होता है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ता है कि आपको कितने ब्लॉक रिजर्व कराने हैं। तो यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स के लिए कितनी ब्लॉक्स रिजर्व करें हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स मीन्स टोटल 9 ब्लॉक रिजर्व करें हैं। बी के लिए भी 9 ब्लॉक रिजर्व किए हैं, सी के लिए भी 9 ब्लॉक्स रिजर्व किए हैं। हम कितने यूज होंगे वो हम यूजर से पूछेंगे, ऑर्डर एंटर कराएंगे एम एन। ठीक है, एम मीन्स नंबर ऑफ रोज, एन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद मैट्रिक्स ए के लिए एलिमेंट्स एंटर करा लेंगे एंड मैट्रिक्स बी के लिए एलिमेंट एंटर करा लेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, एम क्रॉस एन। तो पहले हम रो मेजर ऑर्डर में एलिमेंट एंटर कराएंगे मैट्रिक्स ए में, रो मेजर ऑर्डर में एलिमेंट एंटर कराएंगे मैट्रिक्स बी में। ठीक है, तो इनिशियली आई की वैल्यू 0 होगी, लूप के अंदर एंटर करोगे जे की वैल्यू 0 होगी। तो पहला एलिमेंट जो यूजर एंटर करेगा वो मैट्रिक्स ए के 0 0 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट 0 1 पर, थर्ड एलिमेंट 0 2 पर, फोर्थ एलिमेंट 1 0 पर, अगर डायमेंशन उसने डाल लिया 3x3। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी के लिए भी एलिमेंट एंटर करा लेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट एंटर करा लिए हमने, अब हमें क्या करना है, इन मैट्रिक्स का सम करना है। ठीक है, इन मैट्रिसेस का सम करना है। तो सम हमें किस तरीके से करना है, एलिमेंट 0 0 लोकेशन पर जो है ए मैट्रिक्स में, ठीक है, वो ऐड होना चाहिए किसके साथ, 0 0 लोकेशन पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है बी मैट्रिक्स में। ठीक है, और वो कहाँ पर जाएगा, सी मैट्रिक्स की 0 0 लोकेशन पर। ओके, तो ये काम हमको करना है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमने, यहाँ तक हमने सेकंड एलिमेंट, सेकंड एरे के, सॉरी सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर करा दिए थे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कराया फर्स्ट मैट्रिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, एम क्या था, नंबर ऑफ रोज थे, और यहाँ पर एन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, प्रिंट करा दिया ए आई जे। तो यहाँ पर आपकी ये कोड किस लिए, आपका फर्स्ट मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए, ये कोड किस लिए, फर्स्ट मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट इसलिए करा दिया जिससे हमें पता चले कि हम एडिशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया। अभी तक हमने काम क्या किया है, दो मैट्रिसेस एंटर कराई हैं यूजर से और उन दोनों को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन की। एडिशन कैसे परफॉर्म करना है ये मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स हमें अब डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन एम। सपोज मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो क्या है, 3x3 है, तो एम की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे लूप कितना चलेगा, 0 से लेके लेस देन 3 तक, 0 से लेकर 2 तक चलेगा। 0 के लिए आप एंटर करोगे इनर लूप में, तो जे की वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल 0। तो यहाँ पर आई की वैल्यू भी 0, जे की वैल्यू भी 0। तो ठीक है, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेशन है। असाइनमेंट ऑपरेशन कैसे वैल्यूएट होता है, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई और जे कितना है, 0। तो ए ऑफ 0 0 प्लस बी ऑफ 0 0, ठीक है, किस में चला जाएगा, सी ऑफ 0 0 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, सी ऑफ 0 0 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑफ 0 1 प्लस बी ऑफ 0 1 किस में चला जाएगा, सी ऑफ 0 1 में। ठीक है, इसके बाद सी ऑफ 0 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही रहेगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑफ 0 2 प्लस बी ऑफ 0 2 इज इक्वल टू सी ऑफ 0 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑफ 0 2 को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो आपकी आउटपुट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो प्रिंट हो गई। ठीक है, अब
जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी, ठीक है। क्या 3 लेस देन 3 है, कंडीशन फॉल्स होगी तो आउट इनर लूप से बाहर आ जाओगे आप, आउटर लूप का नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी। अब इसके बाद 1 0, ठीक है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0, तो ए ऑफ 1 0 प्लस बी ऑफ 1 0 किस में चला जाएगा, सी ऑफ 1 0 में, ठीक है। और उसको प्रिंट करा देंगे इसी तरह से, ए ऑफ 1 1 प्लस बी ऑफ 1 1 किस में चला जाएगा, सी ऑफ 1 1 में, एंड सी ऑफ 1 1 को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस फाइंड आउट कर सकते हो। रन करा के देख लेते हैं कोड को। एंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो सपोज हमने ऑर्डर डाला है 2, एंटर 3, 2 क्रॉस 3 की सपोज हमारी मैट्रिक्स है। एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो आपके एलिमेंट एंटर होते हैं वो किस में होते हैं, रो मेजर ऑर्डर में होते हैं। तो जो भी आप फर्स्ट 2 एलिमेंट एंटर करोगे वो किस में जाएंगे, फर्स्ट रो में। फर्स्ट 3 एलिमेंट किस में जाएंगे, फर्स्ट रो में। सेकंड 3 एलिमेंट किस में जाएंगे, सेकंड रो में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर। उसके बाद एंटर एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एडिशन में सेकंड मैट्रिक्स की डायमेंशन भी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किया, मैट्रिक्स को प्रिंट करा लिया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स आ गई हमारी। फर्स्ट मैट्रिक्स इज 23 3 3 3 4 56। सेकंड मैट्रिक्स इज 3 5 5 5 5 5। उसके बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ रही है, देखिए 0 0 इंडेक्स पर एलिमेंट क्या था, 0 0 पे एलिमेंट क्या था हमारा, 0 0 इंडेक्स पर एलिमेंट था हमारा 23 फर्स्ट मैट्रिक्स में और 3 सेकंड मैट्रिक्स में। तो आउटपुट मैट्रिक्स में क्या आ रहा है, 26। इसी तरह से आपका सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे एलिमेंट क्या था, 4 एंड 5, आउटपुट में क्या आ रहा है, 9। तो इस तरीके से आप एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।